नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीवीएन मोरे स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में आज बताया हूँ क्लास 12 से मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको आप लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसको बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टर और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, इमिशन। तो इसको मैं आज बताने वाला हूँ, इसलिए आप ये जानते हो कि 2022 के बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप लोग को 2022 के एग्जाम में पूछा और 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना है, केवल समझना है और कुछ करना नहीं है, ना कि इसमें हल करना है, कुछ भी नहीं करना। केवल आप लोग को समझना है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसका दूसरा नाम होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का दूसरा नाम ही प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। इसका इंग्लिश होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता क्या है। इसमें हम लोग एक कांच का गोला लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसमें कांच का गोला, तो इसमें दो धातु का प्लेट लगा होता है। इस कांच के गोले के अंदर निर्वात है, यानी जहां पर वायु नहीं होता, वो हमारे कांच के गोले के अंदर वायु नहीं यानी निर्वात है। और इसके अंदर दो धातु प्लेट लिए, एक पर माइनस है, एक प्लेट है P1 पर माइनस है, एक दूसरे P पर क्या है, P2 का प्लस है। ठीक है, P1 प्लेट को हम लोग किससे जोड़ दिए हैं, धन को। ठीक है, P1 प्लेट को हम लोग धन से जोड़ दिए, उसको माइनस से जोड़ दिए। ठीक है, इतना हम लोग पता है। इतना इसको हम लोग P1 प्लेट को किससे धन से जोड़ दिए, P प्लस प्लेट को माइनस से जोड़ दिए लाकर। ठीक है, इतना हम लोग समझ में आया। हम लोग क्या लिए, कांच का एक गोला लिए हैं जो कि निर्वात, इसके अंदर निर्वात है। ठीक है, अब ना कि वायु नहीं है। और उसमें दो धातु प्लेट लिए हैं, एक धातु प्लेट P1 है जो कि माइनस प्लेट है, और इस माइनस के प्लेट को लाकर हम लोग किससे जोड़ दिए हैं, प्लस से, प्लस सेल से। ठीक है, प्लस बैटरी से। और इस दूसरा प्लेट P2 है, इस प्लस P2 को हम लोग माइनस बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आया। पर अब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी प्रकाश से रिलेटेड है इसमें। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में प्रकाश से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी धातु के प्लेट पर, क्या कहा, जब हम किसी धातु प्लेट के सतह पर, कह सकते हैं जब हम लोग किसी धातु की सतह पर, या फिर जब हम किसी धातु के प्लेट के सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश, जैसे आप लोग को पता है क्या क्या होता है, विबग्योर यानी वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ऑरेंज होता है, जो भी सात होते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे उच्च आवृत्ति का जो प्रकाश होता है परावैंगनी प्रकाश होता है, यानी वॉयलेट लाइट जो होता है, सबसे उच्च आवृत्ति इसकी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा होती है, किसकी, परावैंगनी प्रकाश, जो कि सबसे उच्च आवृत्ति का है। तो जब हम उच्च आवृत्ति के प्रकाश, जैसे परावैंगनी प्रकाश को, यानी वायलेट कलर को हम लोग जो है, वायलेट लाइट को हम लोग किस पे, धातु की प्लेट पर डालते हैं। ठीक है, धातु की प्लेट पर डालते हैं, तो धातु के प्लेट के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी प्रकाश के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है। मैं समझिए बात को, प्रकाश के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है। यानी जब हम लोग किसी धातु के प्लेट के सतह पर, जब हम किसी धातु के प्लेट के सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश, जैसे परावैंगनी प्रकाश को डालते हैं, तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और इस पूरी घटना का जो है हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इस पूरी घटना का हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए। यानी हमको क्या लेना है, एक गोला लेना जो कि जिसमें निर्वात ना हो, यानी सॉरी, जिसमें वायु ना हो, जिसे हम लोग निर्वात कहते हैं। जहां पर वायु नहीं पाया जाता उसे निर्वात कहते हैं। तो इसके में दो प्लेट लेते हैं, P1 का और P2 का। P1 का माइनस प्लेट जो है कि प्लस सेल से जोड़ दिया जाता है, और P2 का प्लस सेल जो है माइनस सेल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिसमें कुंजी लगाता है, धारा मापी लगाता है, यानी जिसमें कितना धारा बहेगा। यानी आप लोग प्रकाश से किसी धारा उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, यानी बल्ब को जला सकते हो। तो जब हम लोग किसी धातु के प्लेट के सतह पर, जहां हम लोग उच्च आवृत्ति का
यानी उच्च फ्रीक्वेंसी यानी उच्च आवृत्ति का प्रकाश जैसे परावैंगनी प्रकाश को डालते हैं तो धातु प्लेट की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस पूरी घटना को, इस पूरी क्रिया को, इस पूरे जो हम लोग किए हैं कार्य फलन को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर प्रकाश से विद्युत उत्सर्जन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्टर कहेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था। फिर आप लोग क्या जान लोगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन आप लोग जान गए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को आप लोग जान गए। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है और प्रकाश तापनिक उत्सर्जन क्या होता है। तापनिक उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में दोस्तों अंतर आता है। तब आप लोग क्या करोगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रकाश के द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की क्रिया को हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश द्वारा, ठीक है, इतना आप लोग कह सकते हैं प्रकाश के कार्य या फिर प्रकाश के द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। परंतु तापनिक उत्सर्जन क्या होता है, जब हम लोग किसी धातु के ताप के द्वारा, जब हम लोग किसी धातु को गर्म करते हैं यानी ताप देते हैं, तब उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे हम लोग तापनिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी धातु को गर्म करें यानी तापनिक करेंगे तो उससे क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तापनिक उत्सर्जन। और प्रकाश के कारण धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की क्रिया को हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, मैं एक बार और बता देता हूं ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाए। जब हम किसी धातु के प्लेट पर, जब हम किसी धातु के सतह के प्लेट पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश जैसे परावैंगनी प्रकाश को डालते हैं, उच्च आवृत्ति का प्रकाश जैसे परावैंगनी प्रकाश को डालते हैं, तो धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकलने लगते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं यानी फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस पूरी घटना को हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आप लोग को आ चुका होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टर और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है। वंस अगेन मैं बता देता हूँ। जब किसी धातु के प्लेट पर, ये हमारा क्या है, कोई धातु प्लेट है जो आप लोग को दिख रहा है P1 और P2, ये हमारा प्लेट है। ठीक है, धातु प्लेट है। जब किसी धातु प्लेट पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश जैसे परावैंगनी प्रकाश, जब हम लोग इस धातु प्लेट पर जो है परावैंगनी प्रकाश डालेंगे यानी जो सूर्य की किरणों द्वारा निकलता है, 7 किरण निकलता है, तो इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति का कौन सा होता है, परावैंगनी प्रकाश होता है। ठीक है, जब हम लोग इस प्लेट पर डालते हैं तो इस प्लेट पर जो है इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट पर जब परावैंगनी प्रकाश गिर पड़ता है तो इस प्लेट से जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रिक कहते हैं। और इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा हमारा यह वीडियो, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं। अगर आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।